पर्यटकों के लिए हिमाचल के बॉर्डर खोलने के साथ ही पर्यटन नगरी डलहौजी में कुछ पर्यटकों का आना तो शुरू हो गया है, लेकिन ई पास की समस्या के चलते पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत से पर्यटकों को तो ई पास ना होने के कारण तुनुहटी बैरियर से वापस भी जाना पड़ रहा है, जिससे कि पर्यटन कारोबारियों में अभी भी भारी निराशा का माहौल बना हुआ है। काबिले गौर है कि बॉर्डर खुलने के बाद ये पहला वीकेंड है जब पर्यटकों ने डलहौजी का रुख किया है, लेकिन शनिवार और रविवार को बाजार बंद होने के चलते पर्यटकों को काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। हद तो गांधी चौक में तब हो गई जब यहां आए पर्यटकों को खाना तो दूर चाय पानी तक नसीब नहीं हुई और पर्यटकों को भूखे प्यासे ही वापस लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पर्यटक अपने बच्चों के साथ खाने पीने की दुकानें ढूंढते नजर आए, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों विशाल गंडोत्रा, सौरभ मेहरा और शिवम आदि का कहना है कि वीकेंड पर ही अभी पर्यटक आने शुरू हुए हैं, अतः ऐसे में शनिवार और रविवार को ही अगर बाजार बंद रहेगा तो बॉर्डर खोलने का क्या फायदा। इसके अलावा जो लोग यहां आ भी रहे हैं वह भी यही कह रहे हैं कि उनको भी ई पास लेने में भारी मशक्कत करनी पड़ी है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जी, आपका नाम और क्या परेशानी यहाँ पे बैरियर्स पे टूरिस्ट को आ रही है? पे ये परेशानी है कि एक्चुअली ई पास की बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब कि लोग तो आना चाहते हैं पर काफ़ी गाड़ियाँ वापस भेजी जा रही हैं यहाँ से ना, तो काफ़ी लोग मतलब कि परेशान हो रहे हैं। तो धर्मशाला चले जाओ या वहाँ पे शिमला भी सारा कुछ खुला हुआ है, यहाँ पे आने की दिक्कत हो रही है सर। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? बस यही है कि थोड़ा सा ई पास के लिए थोड़ी सी हटाए जाएँ और थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। हाँ। जी, आपका नाम? शिवम भंडारी। मेरा डलहौजी में होटल है और इन दिनों में हमारा पीक सीज़न चल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कस्टमर को टाइमली ई पास नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा यहाँ तो ई पास को टोटली ख़त्म कर दिया जाए। अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम से कम इतना ईजी वे होना चाहिए कि कस्टमर को वहाँ पर वेट ना करने पड़े। हमारे को क्लाइंट्स की तरफ से संदेश आ रही है कि हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैरियर पे रोका जा रहा है, वेट की करनी पड़ रही है और उसके बाद भी कई बार ई पास ना मिलने की वजह से कुछ कस्टमर तो वापस तक जा रहे हैं। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से, डीसी चंबा से यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको किसी भी तरीके से या तो टोटली खत्म कर दिया जाए या फिर ई पास को सरल बना दिया जाए। हेलो सर, मेरा नाम है सौरभ मेहरा। मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है लवली रेस्टोरेंट। तो मेरी एसडीएम डलहौजी और डीसी चंबा से ये एक रिक्वेस्ट है कि जो वीकेंड पे टूरिस्ट आए हैं काइंडली उनको कुछ खाने पीने के लिए कोई फैसिलिटी अभी मिल नहीं रही, क्योंकि सारे भी यहाँ पे ढाबे, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट सभी बंद हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ या तो सैटरडे संडे को आप एक स्पेशल परमिशन दी जाए, हमारे को परमिशन दी जाए ताकि हम इनको कम से कम खाना तो खिला सकें। और वैसे भी मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि ई पास को भी थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि जिससे भी पूछो वो यही कह रहे हैं कि हमारा ई पास कंफर्म नहीं हो रहा। हमारे अपने रिलेटिव्स को काफ़ी दिक्कत आई है यहाँ पे आने के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी थोड़े से नॉर्म्स अगर ईज आउट कर देंगे तो इससे सभी का बैलेंस बन जाएगा और हम भी अपना बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। गौर हो कि बीते कई महीनों से बंद पड़े पर्यटन कारोबार को प्रदेश के बॉर्डर खुलने से कुछ आस तो जगी है, पर अगर वीकेंड को बाजार बंद रहता है तो उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अधिकतर पर्यटक वीकेंड पर ही पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए वीकेंड को बाजार को खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और ई पास के इस झंझट को भी या तो खत्म किया जाए या आसान किया जाए। इसके अलावा बाजार खोलने का जो 9 बजे से 5 बजे तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ ही शनिवार और रविवार को बाजार के साथ साथ रेस्टोरेंट और ढाबे आदि को भी कम से कम रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भी कुछ फायदा मिल सके और साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को खाने पीने और बाजार घूमने की सुविधा प्राप्त हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो पर्यटन उद्योग को इसका कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। डलहौजी हलचल के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।